मानसिक रोगियों की आवाज बनेंगी दीपिका पादुकोण। सरकार ने बनाया नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। शेन निगम की फिल्म हाल को लगा बड़ा झटका। सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट देने से किया इनकार। 27 सालों बाद एक्स लवर संग बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी तब्बू। फिल्म को लेकर एक्साइटेड हुए फैंस। मैं नेपोटिज्म की उपज हूं, रणबीर कपूर ने कहा। मुझे सब आसानी से मिल गया। एआई से क्रिएटिविटी की चोरी नहीं, नया नियम बनना चाहिए। श्रुति हासन संग बातचीत में बोले ए आर रहमान। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सुनील शेट्टी। खबरों में आगे बताएंगे आपको। अक्षय कुमार ने की तलवारबाजी तो दुम दबाकर भागे कपिल शर्मा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस हुआ खारिज। भाई और पत्नी के खिलाफ दायर की थी याचिका। नवरात्रि और क्रिकेट ने बिगाड़ा बिग बॉस का खेल। टीआरपी में रियलिटी शोज की फिसली रेटिंग। और बॉलीवुड में करवा चौथ की धूम। गोविंदा ने सुनीता को दिया सोने का हार। परिणीति प्रियंका ने देखा चांद। पत्नी के पैरों में गिरे कई सारे एक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर भारत सरकार ने बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण को पहली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा शुक्रवार के दिन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टेलीमनस ऐप के एक नए संस्करण के लॉन्च के दौरान की। दीपिका ने इस भूमिका पर खुशी जताई और कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा से ये कम होगा। दीपिका की यह भूमिका युवाओं को जोड़ेगी और समय पर मदद लेने को प्रोत्साहित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर बनता है और जब मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे तभी देश भी स्वस्थ बनेगा। मलयालम एक्टर शेन निगम की फिल्म हाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया है। विवाद की वजह फिल्म में दिखाया गया एक दृश्य है जिसमें बीफ बिरयानी का जिक्र है। निर्माताओं ने गुरुवार को केरला हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीएफसी ने इसमें 15 बदलाव सुझाए हैं, जिसमें ध्वज प्रणाम, राखी पहनने का सीन, पुरधा में डांस और सुल्तान बथेरी को गणपति वट्टम कहना ये शामिल हैं। फिल्म को ए सर्टिफिकेट के लिए बदलाव जरूरी बताए गए हैं। इसी बीच मेकर्स ने केरला हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। निर्माता जेबीजे प्रोडक्शंस ने कहा है कि बीफ बिरयानी का सीन फिल्म में नहीं है, सीबीएफसी की गलतफहमी है। डायरेक्टर वीरा की यह पहली फिल्म है जिसमें शेन निगम और साक्षी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में हैं। जॉनी एंथनी, निशांत सागर और मधुपाल जैसे कलाकार भी इस फिल्म में हैं। अब इस मामले में केरला हाईकोर्ट में 14 अक्टूबर के दिन सुनवाई होना तय हुआ है। तब्बू ने अपने इतने लंबे करियर में एक से एक फिल्में दी हैं। तब्बू ने न सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स के साथ बल्कि साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स के साथ भी फिल्में की हैं। तब्बू को इंडस्ट्री में 30 से 40 साल हो चुके हैं और वो आज भी अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनी हुई हैं। अब खबर आ रही है कि तब्बू अपने 27 साल पुराने को स्टार और एक्स रह चुके अक्किनेनी नागार्जुन के साथ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी। अक्किनेनी नागार्जुन की आने वाली फिल्म उनकी 100वीं फिल्म होने वाली है, जिसका नाम फिलहाल किंग 100 बताया जा रहा है। इस फिल्म में दोनों स्टार्स की वापसी की अटकलें लग रही हैं। खबरों की माने तो फिल्म का नाम लॉटरी किंग भी हो सकता है। फिल्म को तमिल डायरेक्टर आर कार्तिक डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म एक फैमिली एक्शन ड्रामा हो सकती है। ये फिल्म काफ़ी बड़े स्तर पर शूट की जाएगी। तब्बू और नागार्जुन ने आखिरी बार साल 1998 में एक साथ काम किया था। फिल्म का नाम था आविडा माँ आविदे। रणबीर कपूर ने नेपोटिज्म पर खुलकर बात की है। रणबीर कपूर ने माना कि कपूर परिवार में जन्म लेने से उनके लिए फिल्मी करियर में कई दरवाजे खुद ही खुल गए, लेकिन सफलता को बनाए रखना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं नेपोटिज्म की उपज हूं और मुझे जीवन में कई अवसर आसानी से मिल गए, लेकिन मुझे हमेशा ही कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। मुझे एहसास था कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसकी बहुत बड़ी पहचान है और अगर मेरा नज़रिया अलग नहीं होगा या मैं अपनी खुद की पहचान नहीं बना पाया तो मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में टिक नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरे परिवार की सफलताओं का जश्न मनाते हैं, लेकिन असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं और जितना आप सफलताओं से सीखते हैं उतना ही आप असफलताओं से भी सीखते हैं। श्रुति हासन ने म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान का एक न्यूज़ शो में इंटरव्यू लिया। बातचीत के दौरान दोनों ने संगीत,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रहमान के जीवन के भावनात्मक पलों पर खुलकर चर्चा की। श्रुति हासन ने रहमान से पूछा कि आज के समय में जब एआई खुद ब खुद धुनें बना रहा है और गाने तैयार कर रहा है तो असली कलाकारों का क्या होगा। इस पर रहमान ने बेहद सोच समझ कर जवाब दिया और कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए होना चाहिए, चोरी करने के लिए नहीं। किसी को किसी की पहचान या कला नहीं चुरानी चाहिए। क्रिएटिविटी से आप कुछ नया करें लेकिन किसी और का काम कॉपी ना करें। हमें इस मामले में थोड़ा सख्त होना होगा। रहमान ने आगे अपने शुरुआती जीवन के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उनके पिता कैंसर से पीड़ित थे और जब उनकी मृत्यु हुई ये उनके लिए बहुत डार्क टाइम था। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और ऐसे कई सेलिब्रिटीज के बाद अब सुनील शेट्टी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी और अपनी नातिन की तस्वीरों के बिना अनुमति इस्तेमाल को लेकर कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है और कोर्ट से आवेदन किया है कि सभी वेबसाइट्स को तुरंत उनकी तस्वीरें हटाने और भविष्य में उनका इस्तेमाल न करने का आदेश दिया जाए। जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने शुक्रवार को सुनील के वकील वीरेंद्र सराफ की सुनवाई की और याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनील शेट्टी के वकील ने बताया कि कुछ वेबसाइट्स पर सुनील और उनकी नातिन इवारा की फर्जी तस्वीरें लगाई गई हैं। इस याचिका में दावा किया गया कि सुनील शेट्टी की तस्वीरों का बिना किसी अनुमति के कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा है। सराफ ने दलील में यह भी कहा कि एक रियल एस्टेट एजेंसी और एक गैम्बलिंग साइट की वेबसाइट ने सुनील की तस्वीर डिस्प्ले की है जबकि वो उनसे जुड़े हुए नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार और कपिल शर्मा का एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है जिसमें दोनों तलवारबाजी करते दिख रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार की तलवार देखकर कपिल के पसीने छूट गए और वो उल्टे पैर दुम दबाकर भाग गए। इंस्टाग्राम पर विकास खिलाड़ी नाम से बने पेज पर कपिल शर्मा और अक्षय कुमार का ये वीडियो शेयर किया गया है। दोनों एक जिम में नजर आ रहे हैं जहां पर अक्षय कुमार एक लंबी सी तलवार लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जिसे देखकर कपिल पूछते हैं कि क्या ये असली है, तो अक्षय कुमार कहते हैं कि क्या मैं नकली तलवार से प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद वो उन्हें खुले मैदान में आने की चुनौती देते हैं और कहते हैं कि दौड़ के आक्रमण करो, जिस पर कपिल पीछे जाते हैं और गेट खोलकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। इस वीडियो को काफ़ी शेयर किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि कपिल का शो जब आना बंद हो जाता है तो फिर उनसे जुड़ी खबरें, उस तरह के वीडियोज़ अक्सर वायरल होने लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक 100 करोड़ की मानहानि वाली याचिका है जिसे उन्होंने शुक्रवार को खारिज कर दिया। नवाजुद्दीन ने पिछले साल अपने भाई शमसुद्दीन और पत्नी के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान नवाजुद्दीन और उनके वकील अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। शमसुद्दीन सिद्दीकी की पैरवी कर रहे वकील अली काशिफ खान देशमुख, स्निग्धा खंडेलवाल और फरीद शेख ने कहा कि नवाजुद्दीन की ओर से दायर किया गया ये पूरा केस आधारहीन है। नवाजुद्दीन का आरोप है कि 2008 में उन्होंने अपने भाई शमास को अपना मैनेजर नियुक्त किया था। नवाजुद्दीन का कहना है कि उन्होंने अपने भाई शमसुद्दीन को ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी और अन्य टैक्सों का भुगतान करने जैसे काम सौंप दिए थे। इस दौरान नवाज का पूरा फोकस अपने काम पर था और उन्होंने आंख मूंदकर अपने भाई पर भरोसा किया और अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, चेकबुक, बैंक पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया। नवाजुद्दीन का आरोप है कि शमास ने उन्हें धोखा देना और जालसाजी करना उनके साथ में शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शमास ने कई संपत्तियां संयुक्त रूप से खरीदी, लेकिन नवाजुद्दीन को बताया कि वो केवल उन्हीं के नाम पर खरीदी जा रही हैं। इन संपत्तियों में यारी रोड पर एक फ्लैट, शाहपुर में एक फार्म हाउस, दुबई में एक संपत्ति, रेंज रोवर, BMW, डुकाटी जैसी 14 कारें शामिल हैं। टीवी रियलिटी शोज की टीआरपी इस हफ्ते काफी गिरी है। नवरात्रि त्योहार और क्रिकेट मैचेस ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ लगाकर रखा, जिस वजह से लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया और इस वजह से बिग बॉस 19, कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 और सुपर डांसर जैसे शोज काफी प्रभावित हुए। बाक इंडिया की 39th वीक की रिपोर्ट में बिग बॉस 19 की टीआरपी 1.2 है और ये 9वें स्थान पर है। नवरात्रि स्पेशल एपिसोड्स और एशिया कप के मैचेस ने वीकेंड पर खूब असर डाला। पति पत्नी और पंगा की टीआरपी 1.1 है। सुपर डांसर और छोरियां चली गांव की टीआरपी 0.7 है। केबीसी 17 की टीआरपी 0.6 पर गिर गई है। राइज एंड फॉल की टीआरपी 0.1 है। अनुपमा जैसे ड्रामा शो टॉप पर हैं। अनुपमा की टीआरपी 2.4 है। बिग बॉस ने टास्क और एविक्शन से कोशिश की कि टीआरपी में जगह बनाई जाए, लेकिन फेस्टिवल टाइम और क्रिकेट ने
प्राइम टाइम को काफ़ी प्रभावित किया। MX प्लेयर का राइज एंड फॉल सबसे नीचे पहुंच गया है। टीवी इंडस्ट्री की जानकार आरती सक्सेना बताती हैं कि त्योहारों के सीजन में TRP गिरना बहुत आम बात है। लोग पूजा पाठ और गरबा में व्यस्त रहते हैं। क्रिकेट ने भी दर्शकों को टीवी से दूर रखा, यानी टीवी शो से दूर रखा। अगले हफ्ते रेटिंग्स में सुधार की उम्मीद की जा रही है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। शादीशुदा एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और अपने पत्नी और पति के लिए पूरे दिन वो भूखे प्यासे रहते हैं और रात में ही चांद देकर अपना उपवास तोड़ते हैं। अब इस मौके पर इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जहां किसी को गिफ्ट में सोने का हार मिला है तो किसी ने प्रेगनेंसी में अपना ग्लो दिखाया है। अपार शक्ति खुराना और अंगद बेदी की तस्वीर सामने आई, जहां ये दोनों अपनी अपनी पत्नियों के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं और बाद में उनके आगे घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ रहे हैं और वो दोनों पतियों को आशीर्वाद दे रही हैं। वहीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने इंटरनेट पर अपनी फोटो शेयर की, जहां उन्होंने गले में सबसे बड़ा और भारी सोने का हार पहना था और बताया कि ये गोविंदा ने उन्हें इस खास मौके पर गिफ्ट में दिया है। इधर प्रेग्नेंट परिणीति ने भी करवा चौथ मनाया। वहीं अनिल कपूर के घर पर हर साल करवा चौथ की पूजा होती है, जिसमें शामिल होने के लिए नामी एक्ट्रेसेस पहुंचती हैं। इस दौरान कई सारे सेलिब्रिटीज को वहां स्पॉट किया गया। फ्रॉड केस में फंसी शिल्पा शेट्टी ने भी राज कुंद्रा के साथ पैप्स के सामने पोस्ट दिए। तो ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमें कोई सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।